हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हो साथ भी अच्छे होंगे। आज मैं नेहा आशीष तिवारी के विषय में आपको कुछ बता रही हूँ। हालांकि अब तक तो आप लोग सभी जान गए होंगे कौन है क्या है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर नेहा आशीष तिवारी ने एक वीडियो बनाया है जो कल रात पब्लिक किया था और उसका कमेंट सेक्शन ऑफ किया हुआ है। ये कंट्रोवर्सी के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगी जिन लोगों को पता नहीं है, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूंगी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो नेहा आशीष तिवारी के बारे में जानते नहीं है कौन है क्या है, तो मैं आपको कुछ चीजें इनके बारे में बता दूं। मैं पहली बार इस तरह के रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। मैं इस तरह के वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन किसी लेडी को लेकर, किसी लेडी के बारे में इस तरह की बातें की जाए तो थोड़ा शॉकिंग लगता है। एक तो यूट्यूब एक बिजनेस इस तरह का करने लग गए हैं लोग यूट्यूब पे कि 4 दिन सब लोग अच्छे से रहते थे, कंट्रोवर्सी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पहले भाई बहन करके रहते, फिर अचानक से पता चलता है लवर हैं। और ऐसे बहुत से और भी यूट्यूबर हैं, उनके बारे में भी धीरे धीरे मैं वीडियो आऊंगी। अगर आपका सपोर्ट रहा तो पहले वो फैमिली के साथ रहते, फिर वो उसी फैमिली में दूसरे पीपल से शादी करते हैं, फिर बाद में उसको भी छोड़ देते हैं और बाद में बोलते हैं मेरे ससुर ने ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया, मैं तो बेचारी हूँ। मतलब यूट्यूब को इन्होंने एक पारिवारिक झगड़े का जगह बना दिया। अपने घर में जो भी चीजें होती यूट्यूब पर आकर उसे डाल दे। यूट्यूब को पूरी तरीके से कचरा डब्बा, डस्टबिन बना के रखा है। तो इन चीजों के बारे में धीरे धीरे आगे बात करेंगे। अभी बात करती हूँ नेहा आशीष तिवारी के बारे में। एक ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं। इनके यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और मैं थोड़ा सा इनके बारे में और बताऊं तो कहा जाता है इनको आयरन लेडी। इनके एक हस्बैंड थे जिनका नाम था आशीष तिवारी। उन्हीं के नाम से इन्होंने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया और अचानक से उनके कोविड के टाइम पे डेथ हो जाती है। ये बताती हैं जो स्टॉक पे गई थी ये मैंने वहीं से इनको देखना शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे इनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती थी, नॉर्मली बनाती थी ये। फैमिली के बारे में जो फैमिली ब्लॉग होते हैं उसी तरह के अपने फैमिली के बारे में बनाती थी। बहुत सारी चीजें इनसे सीखने की थी, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसको देख के समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। हालांकि मैंने नेहा का आज का जो वीडियो इन्होंने कल शाम पब्लिक किया है अपनी तरफ से लोगों से माफी मांगी है, जैसे नीतू दीदी हैं या अन्य जेठू भाई हैं, उनसे माफी मांगी है। तो अब जाके समझ में आ रही है थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि एक लेडी को गलत कहना और उस पर उंगलियां उठाना बहुत आसान होता है। हालांकि इनके भाई ने भी धमकियां दी बहुत से लोगों को। और ये अब कहा जा रहा है कि सेकंड मैरिज कर रही हैं, तो उसको लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। आप इस वीडियो में खुद देखें कि ये क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, क्या चीजें हुई थी क्या नहीं हुई थी, और किस तरीके से इनका और इनका जो अभी अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल के आ रहा है उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर भी आप अभी इनसे ही सुनेंगी कि ये क्या कह रही हैं। जिस लड़के के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है ये बताती हैं, और वो लड़का भी कुछ टाइम तक अपने वीडियोस में भाई बहन ही बोलता था। उसका नाम है सचिन मिश्रा। वो खुद शादीशुदा है और ये तो वीडियो है, और अब सेकंड मैरिज कर रही हैं। उसके बाद इनका उसके साथ अफेयर था, ऐसा इनके भाई ने भी लाइव आकर कहा है। सचिन मिश्रा के साथ मेरी बहन का अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये चीजें बोली हैं। लेकिन चाहे कुछ भी था, वो लड़का जो सचिन मिश्रा है वो भी खुद शादीशुदा है। उनकी मम्मी के ब्लॉग आए, उनके वाइफ के ब्लॉग आए हैं, उन पे भी लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं। मैंने कल जो सचिन मिश्रा है उनकी मदर का ब्लॉग भी देखा था। बहुत रो रही थी, अपनी बहू का सपोर्ट कर रही थी। वो एक लेडी होने के नाते जो उनसे बन पड़ता है वो सब कुछ कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह की वीडियो बना रहे कि नेहा सचिन से प्रेग्नेंट हो गई, सचिन और नेहा देश छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें गलत हैं जब ये दोनों ही अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। हालांकि नेहा ने तो कमेंट सेक्शन ऑफ किया है, क्योंकि जब इतना थ्रेड उनको मिल रहा है, इतना कंट्रोवर्सी हो रही था, ऑब्वियसली उनको लोग अभी क्या क्या कहेंगे क्या क्या नहीं कहेंगे ये हर कोई समझ सकता है। पर जो भी है, नेहा ने बहुत लेट कर दी वीडियो डालने में। इनके भाई ने लाइव आके जो चीजें कही थी उससे पहले नेहा को आ जाना चाहिए था। मैं नेहा को एकदम सही भी नहीं कहती, लेकिन मैं सचिन को भी सही नहीं कह रही हूँ। अगर गलती नेहा से हुई है तो गलती सचिन से भी हुई। जब आपका अपना खुद का भाई है, आपकी मम्मी का बेटा खुद है, तो फिर आपको और क्यों भाई की जरूरत पड़ती है या और बहनें क्यों बनानी। जब आपके अपने रियल सिस्टर है, रियल ब्रदर है, फिर आप दूसरे में अपना भाई ढूंढते, दूसरे में अपनी बहन ढूंढते। ये चीज मेरे को समझ आज तक नहीं आई।
हर कोई बोलता है मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं इसको भाई कहता हूँ, मैं इसको बहन कहता हूँ, बाद में पता चलता है कि इनका कोई और रिश्ता है। इससे पहले इसी तरह के यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी हुई थी, उस लेडी ने तो सुसाइड ही कर लिया। मालती करके कुछ यूट्यूबर थी, वो जो भी थी, उसने तो लास्ट में सुसाइड किया। उसके पति ने उसके प्रेमी से शादी करा दी, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। मैं सोचती हूँ यूट्यूब पर आप अपना अर्न करने आए हैं तो ईमानदारी से अर्न कीजिए, अच्छाई दिखाइए, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोग सीख सकें। आपके इन चीजों से, मूवी से कम बिगड़ रहे थे क्या लोग? जो आप इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, परोस रहे हैं लोगों को, अपने घर की हर एक चीज दिखा रहे हैं, किसने क्या किया, किसने क्या किया। ये लोगों को सीख देने का प्लेस है, ना कि इस तरह की गंदगी दिखाने का। नेहा आशीष तिवारी और ये जो मिश्रा हैं, जो भी है सचिन मिश्रा, इनको जो भी प्रॉब्लम थी आपस में डिस्कस करते, बोला ही आया। उसके बाद इन्होंने और यूट्यूबर्स को घेर लिया, फिर इनका लाइव आके ये बोलते हैं कि हम इससे रिश्ता ऑनलाइन खत्म कर रहे हैं, इससे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? आप लोग पब्लिक का टाइम भी खा रहे, आप तो अर्निंग कर लेंगे, ठीक है, आपके व्यूज आएंगे, वैसे ही देखने वाले बेवकूफ हैं हम जैसे लोग, जो देख रहे हैं दिन भर अपना टाइम, अपना डेटा सब आप पर वेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर से आप लोगों का तो मजे ही मजे हैं, आप लोगों को अर्न हो रहा है, लेकिन हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। और बहुत से लोगों को इसमें नेगेटिव चीजें मिल रही हैं। बहुत से लोग आप लोगों के बारे में से देख के, जो लोग आयरन लेडी से इंस्पायर होते थे, वो लोग अब इस तरीके की चीजें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। यहाँ सचिन के कुछ सारे ब्लॉग ठीक ठाक थे, सचिन की मदर के साथ, फैमिली के साथ या वाइफ के साथ जो ब्लॉग आए थे वो ठीक ठाक थे, नॉर्मली थे। लेकिन अब जो इस तरह की बातें आ रही, पब्लिक तो दोनों साइड देखेगी ना। अगर नेहा के वीडियोस जो देखता होगा, उसके यूट्यूब फीड में सचिन के या और ब्लॉगर्स के वीडियो भी जाते होंगे, मेरे फीड में आ रहे हैं तो औरों के भी आ रहे होंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो इस तरह की गंदगी प्लीज आप लोग ना फैलाएं, चाहे वो नेहा है, चाहे सचिन है, चाहे कोई और है, कोई भी है, अपने घर के गंदगी यूट्यूब पर ना लाएं। आप ऑनलाइन रिश्ते खत्म करें। आप लोगों ने तो रिश्तों में भी राजनीति कर दी। मेरे को तो ये लगता है सब नेतागिरी दिखाने में लगे हैं जी। तूने ये कैसे कहा, अब मेरी बारी, और फिर सोचता उसने ऐसे कैसे कहा, अब मेरी बारी। तो आपने तो इसे अखाड़ा बना दिया, वो भी इस तरीके का कि लोग आपसे इंस्पायर होने के साथ ही गलत चीजें भी सीख रहे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, लोगों में दिमाग खराब करके रखा है आप लोगों ने। आप लोग का घर भी चल रहा है, आप लोग टाइम निकलते वीडियो बना देते हैं, और उसके बाद आप लास्ट में पता चलता है आपके रिश्तों की तो वैसी धज्जियां उड़ी। चाहे कुछ भी है आप लोगों के बीच में, आप भाई बहन है, प्रेमी है, कुछ भी है, XYZ, आई डोंट नो आप क्या है क्या नहीं है, पर जो भी है प्यार से बैठ के इन चीजों को सॉल्व कीजिए। घर पे भी तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आप अपने ब्लॉग पर जो भी डाले, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह की गंदगी ना डाले कि मेरे ससुर ने किया, मेरे पति ने किया, अरे मेरी बहन का तो एक्स्ट्रा अफेयर है। फिर उसके बाद अगर कोई आप पर रिएक्शन वीडियो बना देता है या कोई आप लोगों के बारे में कुछ कहता है तो आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं या उसको धमकियां देने लगते हैं लाइव आके। सारी चीजें आप ही के फेवर में नहीं होंगी ना। आप दूध भी मीठा, दही भी मीठा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा मत कीजिए, लोगों को मिसगाइड मत कीजिए। जो चीजें हैं और आराम से अपने घर पर सॉल्व कीजिए, नॉर्मल फैमिली ब्लॉग डालिए, अच्छी चीजें डालिए। प्लीज इतनी रिक्वेस्ट आप सभी यूट्यूबर से जो भी ब्लॉगिंग करते हैं उन सभी से है मेरी। मैं लगभग सभी के वी ब्लॉगिंग देखती हूँ, सभी के मुझे ठीक लगते हैं, नॉर्मल सी चीजें। लेकिन जहाँ से झगड़े शुरू होते हैं या आप लोग इस तरह की गंदगी दिखाते हैं, अरे कल तक ये मेरा भाई था, आज ये मेरा प्रेमी हो गया, कल तक ये मेरी दीदी थी, आज ये मेरी प्रेमिका है। फिर आपको देख के लोग देखे कभी भी क्या होता है। अब मैंने एक बात कही, आप तक पहुंचने में उस जो आप तक वो बात ला रहा है वो दो बातें और ऐड कर ही देगा। तो प्लीज इस तरह की गंदगी आप पब्लिक प्लेस में मत डालिए, कहीं आपके चक्कर में औरों की रोजी रोटी पर असर ना पड़े, इतनी ही रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना डेली घर चलाने के लिए यूट्यूब पर आते हैं। यूट्यूब उनको एक इजी प्लेटफॉर्म मिला है जिससे वो अर्न कर सकते हैं अपने 365 दिन की मेहनत लगा के। उन्हें जैसे हाउस वाइफ से हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है या बाहर जाने की छूट नहीं है। बहुत से फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अर्न करने आती है। लेकिन आप जैसे लोगों को देख के फिर लोग, जैसे बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होती है, देख के फिर उनके दिमाग में भी वो चीजें आती है। तो ऐसा मत कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। साथ ही नेहा दी का मैंने इसके साथ ही अपने वीडियो के साथ ही वीडियो अटैच किया हुआ है,
नेहा दी शायद मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऐसा ना करें। मैं उनके बारे में गलत नहीं कह रही, अगर मैं उनको गलत कह रही हूँ तो मैं जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है उनको भी गलत कह रही हूँ। मैं किसी लेडी को ऐसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नेहा के वीडियो पहले भी देखे हैं, मुझे ठीक लगे उनके वीडियो। और जो स्टॉक में जब वो गई थी, वो पहला वीडियो मेरी फीड में आया था, वहीं से मैं उनके वीडियो देखती हूँ। अभी मैं उनके भाई के वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं नेहा दी के वीडियो देखती हूँ, नीतू दी के देखती हूँ, मैं जेठू भाई के वीडियो भी नहीं देखती। मैं सृष्टि आयुष के वीडियो देखती हूँ। इन दिनों में जिनके साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है, उनकी मम्मी का एक वीडियो कल आया था, वो देखा, और उनकी वाइफ का एक वीडियो देखा था मैंने। मैं नहीं तो ऐसे कोई वीडियो देखती नहीं, किसी पे इतना टाइम नहीं होता। कोई कुछ अच्छी चीज देखने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब पे आता है, फिर इस तरह की गंदगी दिखती है तो बहुत हर्ट होता है। तो प्लीज जो भी है, आप लोग अपना नॉर्मली इन चीजों को सॉल्व कीजिए। नेहा दी ने इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर तो कर ही दी, आई होप पब्लिक भी समझ रही होगी। लेकिन जो पब्लिक अकेले नेहा को ही बोल रही कि तुम गलत हो, तुम ये कह रहे हो, तुम वो कह रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये भी गलत है। गलती एक से कभी नहीं होती, आदमी को हमेशा हम सही साबित कर देते, क्योंकि वो आदमी है। औरत को हम कभी सपोर्ट करते, इसी लेडी को हम पहले सपोर्ट कर रहे थे, अरे ये अपनी बेटी को पाल रही, अपने भाई के साथ रह रही, इसको सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट करो। उसके बारे में एक गलत चीज सुनने में आई, कितना सच है कितना झूठ है, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इस बात को नहीं जान सकता। ना नेहा ज्यादा जानती होंगी इस चीज को, और साथ ही सचिन जिनके साथ नाम जोड़ा जा रहा है वो जानते होंगे कि क्या चीज रियल है क्या फेक है। लेकिन फिर भी इस तरह की बातें पब्लिक में आ रही हैं, तो प्लीज नेहा दी आपसे भी और सचिन आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस तरह के गंदगी मत फैलाइए। हालांकि नेहा दी ने तो आज वीडियो डाला है, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं, और जिन जिन ने उनका सपोर्ट किया था उनसे भी वो रिक्वेस्ट है और थैंक यू कह रही है। और जिनको उनके कारण सुनने को मिल रहा है, जैसे नीतू दी को बहुत कुछ सुनने को मिला, तो उनसे वो सॉरी भी कह रही है। जेठू भाई के बारे में भी वो सॉरी कह रही है, तो बहुत से लोगों को सॉरी कह रही है। इस वीडियो को देखें, किसी अकेली लेडी को इस तरीके से थ्रेट ना करें, इस तरीके से उसको टॉर्चर ना करें। क्योंकि अगर कोई फैमिली में कुछ हमको कह देता है फैमिली के अंदर ही, तो हमें बहुत हर्ट होता है। तो उनको तो पूरी पब्लिक इस तरीके से सुना रही, इस तरीके से जलील कर रही, चाहे सचिन है, चाहे मनीषा है, चाहे फिर नेहा है या उनके भाई हैं। तो आप लोग इस तरह की चीज़ें मत करें, यही रिक्वेस्ट है। वीडियो खत्म कर रही हूँ, साथ ही इसके साथ मैंने नेहा दी का वो वीडियो अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट करने के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, सचिन के बारे में, सभी के बारे में डालूंगी। इस तरह की बहुत सारी गंदगी मैं यूट्यूब पर देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती यूट्यूब इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करे या इस तरह की गंदगी यूट्यूब पर आए। तो मैं क्या, बहुत से लोग नहीं चाहते होंगे, उम्मीद करते हो। वीडियो समाप्त करते हो, नेहा दी का वीडियो देखें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। नेहा दी ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ किया है, लेकिन मैंने नहीं किया है। आप लोग सपोर्ट करें। फर्स्ट वीडियो प्लीज आप लोग जिसे भी चाहें अपने कमेंट में राय दें। मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे नेहा दी का वीडियो है, इस पर उसे देखें। थैंक यू। इस लेवल पर जाकर मुझे समझा सकती थी, उस लेवल पर गई कि नहीं नेहा समझ जा, मेरे लिए वो रोई है कि नेहा ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मत कर मत कर। लेकिन मैं पता नहीं किस चीज़ में अंधी थी जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भरोसा शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया, और सरिता की बात को मैंने टोटली इग्नोर कर दिया, मैंने उसकी बात को माना नहीं। लेकिन सरिता ने मुझे बहुत समझाया था कि नेहा ये सही नहीं है, ये पता नहीं क्यों लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, सही नहीं है, तेरे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी थी, पर मैं नहीं मानी। तो सरिता आज उसका अंजाम मैं भुगत रही हूँ, मैं भुगत रही हूँ उसका अंजाम। कि जो मैंने तेरी बातें अगर मैंने उस समय मान ली होती ना, तो आज मेरी ज़िंदगी में ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। तूने दोस्त के नाते, बड़ी बहन के नाते मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी, आकांक्षा रूप ने समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और मैं माफ़ी मांगती हूँ नीतू दीदी से, नीतू दीदी के घर वालों से, कि बहुत किया है दीदी आपने मेरे लिए, बहुत बहुत किया है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाऊँगी कि मैं कितना। तो नीतू दीदी, भैया, निक्की भैया, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप लोगों का नाम जिस तरीके से बीच में आया वैसे नहीं आना चाहिए था। क्योंकि आपने हमेशा मेरा सपोर्ट ही किया है, मेरे को हमेशा साथ ही दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हो हमेशा मेरे गार्जियन की तरह। और मेरी वजह से नीतू दीदी का नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है पब्लिक में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है।
उनकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उनको घसीटा जा रहा है, उनको बीच में लाया जा रहा है सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ रहती है। और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। सरिता ने, आकांक्षा ने, नीतू दीदी ने मुझे कहा था कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, क्योंकि ये भले ही तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आगे जाकर तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा, ये चीज़ें तुम्हें दिक्कत में डालेंगी। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना, मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसका अंजाम आज मैं बहुत अच्छे से, मैं और मेरा परिवार भुगत रहे हैं। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ये वो सारी चीज़ों को लगा सकती हूँ, लेकिन जिनको मुझे अच्छा समझना है, सही समझना है, वो सही समझेंगे। और मैं कितने ही प्रूफ दे दूँगी, जिनको नहीं समझना है वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। तो मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ अपने आप को साबित करने की बजाय मैं कानून का सहारा लेना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, कि मैं वहाँ पर अपने सबूतों को रखूँगी। मैं वहाँ पर, अगर आपके पास है तो आप रखिए, मेरे पास जितना था मैं उतना रखूँगी। मैं जितना कर सकती हूँ मैं कानूनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग ही करूँगी। मैं ऐसे वीडियो नहीं खेल सकती। ये कंट्रोवर्सी का पैसा, कंट्रोवर्सी की वीडियो मुझे नहीं चाहिए कि मैं यहाँ से एक वीडियो डालूँ, सामने वाला 4 वीडियो डाले, फिर मैं यहाँ से दूसरी वीडियो डालूँ जहाँ सामने वाला 4 वीडियो डाले। ये मुझे नहीं करना है। मुझे कम्युनिटी नहीं खेलना है कि मैं कम्युनिटी को डालूँ, फिर उसके बाद मैं उसको डिलीट करूँ, फिर मैं किसी के लिए अपशब्द बोलूँ, फिर मैं मुझसे गलती हुई जो मैंने भरोसा किया। बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने रिश्तों पर भरोसा किया और एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था कि नहीं है सही, नहीं है सही, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीज़ें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं, झूठ बोली गई हैं कि मैं ऐसी हूँ। मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो इस चीज़ को अगर मैं मान भी लूँ कि मैं पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ, अब मैं बहुत दूर हूँ। तो तुम दोनों प्लीज़ खुश रहो। सचिन, मनीषा, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। मैं अपने घर में हूँ, अपनी फैमिली के बीच में हूँ, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है अपने भाई अपने घर में रहो, खुश रहो, जो वीडियोस है साथ में डालो। और अब इस मामले को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि मुझे इस चीज़ को आगे नहीं लेकर जाना है। मैं स्टार्टिंग से फैमिली कंटेंट डालती हूँ, कंट्रोवर्सी का हिस्सा मुझे नहीं बनना है। नाम मेरा बदनाम हुआ, नाम मेरा उछाला गया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ कि जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इनवाइट किया था और आप यहाँ से जा रहे थे, वो शायद भगवान का इशारा था कि आप उस समय चले जाते तो मेरा आज ये हाल नहीं होता। मैंने आपको रोका, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आपको मेरे भाई की शादी में रोका। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी नासमझी, मेरी गलती रही। और मैं आपके घर आई, आपके घर आकर आपका महल देखकर मैं देखती रह गई। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया है ना, मैंने उसकी तारीफ़ करी थी। नहीं तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कर्जे के महल पर मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर। वो आपको मुबारक हो। आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में मैं रेंट के घर में रहती हूँ और मैं अपना रेंट देती हूँ, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मेरा भाई करता है। ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं, हम बहुत हाई फाई नहीं है, हमारे पास नहीं है महल, हमारे पास नहीं है गाड़ी, हमारे पास नहीं है कुछ भी। इज़्ज़त थी जो आपने भरे बाज़ार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। जब आप माँ बाप बनेंगे ना और आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा, एक औरत के साथ ऐसा होगा, एक औरत की धज्जियाँ उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं
कि उसके बारे में बोलें या ना बोलें, लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा, आपने तो उतना भी नहीं रखा। और इतनी बुरी तरीके से मेरी धज्जियाँ उड़ाने के बाद में, मेरे बारे में अपशब्द बोलने के बाद में, और मेरे साथ साथ जिनसे मेरी सगाई हुई है उनसे फ़ोन पर बात करके आपने जितनी चीज़ें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि उनका कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं था जिस चीज़ों में आपने उनको घसीटा, उनके परिवार को घसीटा। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मेरा साथ दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊँगा, तो एक इंसानियत के नाते ना सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। उस नाते आपकी बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीज़ों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि आपको प्रवोक किया गया, ना कि इस तरीके से आपको बोला गया कि आप किसी की धज्जियाँ उड़ा दो। आपने और मनीषा ने जितना अभी तक सोशल मीडिया पर मेरे लिए किया है, और रही एक बात, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो आपने बोली कि आपका इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल किया गया, सच में, सच में फाइनेंशियली आपने मेरा इस्तेमाल किया या मैंने आपका इस्तेमाल किया है? तो मैं ऑन कैमरा सब मेरा, मैं हाथ जोड़कर ही वीडियो बनाऊंगी, तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि सचिन जी जितना पैसा मैंने आपको दिया है आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि 2 साल से मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला। 2 साल मतलब जब से मैं आपको जानती हूँ उसके 3-4 महीने बाद जो मैंने प्रमोशन किए थे, वो सारे प्रमोशन का पैसा, क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं था तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र मुझे करवाना पड़ा। तो मेरा जो पैसा है और मेरा जो फेसबुक का पैसा है जो आपके अकाउंट में उतने टाइम आया, और जो बाद में आपने थोड़ा थोड़ा करके जो मुझसे लिया, तो आप प्लीज़ वो पैसा मुझे वापस कर दीजिए। फाइनेंशियली मैंने आपकी हेल्प की है, ना कि आपने मेरी परिवार की हेल्प की है। आपको वैष्णो देवी जाना था, भाई भाभी को लेकर जाना था, उनको उतने टाइम पर माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पहले के व्लॉग जाकर देख सकते हैं। उतने टाइम पर इंदौर में उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने मना किया था, वो आपके साथ नहीं गए। ना कि ये कि जाने तक के पैसे नहीं थे। यार इतनी तो हमारी लाइफ स्टाइल देख कर कोई जज कर सकता है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होंगे, इतना भी नहीं होगा हमारे पास। अरे थोड़ा तो मान रख लेते, थोड़ा सा। खैर छोड़ते हैं इस बात को। तो ठीक है, आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ, तो भाई आप मुझसे 100 कोस दूर रहिए, 100 कोस दूर रहिए। और रही बात कि मैं आपको वीडियो नहीं बनाने देती थी, तो एक क्लिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप उस क्लिप को देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। उसी में था? अच्छा समझ गए। रुको, किधर से आओगे? किधर से काली आ रही है? दीदी बनी किधर से शूट करो, फिर उधर से करना तो edit। दीदी बने फोटोग्राफर। आप इधर आएंगे, ऐसे करके थोड़ी आते हैं, वीडियो बनाना नहीं आता। हाथ नीचे करो, भैया पेमेंट करनी है ना। मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे सचिन मनीषा जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब इस टाइम पर जितनी भी उनकी वीडियोस बनी थी वो मैंने ही शूट करी थी। उसके बाद भी आज मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुझे बुरा लगता था इनकी वीडियोस बनती थी और मैंने इनको मना किया। तो यहाँ से इस क्लिप से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये क्लिप आपने देखी, मैं वीडियो नहीं बनाने देती थी, ये उसका जवाब है। फाइनेंशियली आपने मेरी हेल्प नहीं की है, मैंने आपकी हेल्प करी है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और मनीषा, मैंने तुम्हारे पति को मैसूर नहीं बुलाया था, बल्कि इनकी ज़िद के कारण कि ये मुझसे मिलना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे कि नहीं बहुत ज़रूरी है, मुझे तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे कुछ बताना है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ों का, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हारा नुकसान होने वाला है, मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, प्लीज़ मुझसे मिलो, मुझे मिलना ही है। और मैंने तुम्हारे पति को सीधा स्पष्ट बोला था, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। अगर मैं इस बात में झूठ बोल रही हूँ तो ईश्वर देखने वाला है, वो सज़ा मुझे ही देगा। कम से कम सचिन इतना मत गिरो, इतना झूठ मत बोलो। और मैसूर ना जाकर मैंने अपना खुद का 1.5 लाख का नुकसान किया है,
मैसूर की ट्रिप मैंने कैंसिल करी, ना कि इस बंदे ने अपनी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करी थी, कि जमाने की टिकट कैंसिल करी थी। ये मिलने के लिए इतने ज़्यादा पागल हो रहे थे। क्यों पागल हो रहे थे मनीषा, तुम अपने पति से पूछ सकती हो कि ये मुझसे मिलने के लिए क्यों इतना पागल थे। इनको क्या दिखाना था, इनको क्या सबूत मुझे देना था जिसके लिए इन्होंने मुझे इतना प्रेशर दिया, मुझे ब्लैकमेल किया गया है। ये सही है। और अगर इस चीज़ को साबित करना पड़ा, अगर ऑन कैमरा भी करना पड़ा, तो मैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा तो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी। और अभी जो भी मेरी कार्रवाई चल रही है, अभी मैं उस पर मेरा फोकस है। एक बार वो सारी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि मुझे अभी अलाउड नहीं है कि मैं ऑन कैमरा ये सारी चीज़ों को बोल सकूं, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बाकी सारे सबूत मेरे पास भी हैं, रिकॉर्डिंग हम भी करते हैं, स्क्रीनशॉट हमारे पास भी हैं। सही, हम भी अपने आप को साबित कर सकते हैं और डंके की चोट पर कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो मेरा पिछला था, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप ये जो सोशल मीडिया खेल रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। मेरे नाम की कोई वीडियो आप लोग मत डालिए। अब आप लोग अपना घर देखिए, परिवार देखिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता मेरा आपसे नहीं है। और मेरा एक सवाल है कि अगर आप सही हैं तो आपको इंडिया से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। आपको इंडिया से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। इस समय तो आपका मनीषा के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप मनीषा को छोड़कर चले गए। आप इंडिया से बाहर क्यों गए, किस कारण गए, क्यों? अगर आप सही हैं तो आपको यहीं रहना चाहिए था। ये मन में सवाल है। और जैसे मनीषा एक औरत है, वैसे मैं भी एक औरत हूँ। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। वीडियो एंड करने से पहले थैंक यू बोलूँगी मैं अलका को, पूनम को, जिनके पास जितनी जानकारी थी उस हिसाब से वो निष्पक्ष होकर लड़े और किसी के पक्ष में नहीं रहे, वो निष्पक्ष रहे। और इतना आप लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। इतना गट्स होना भी, सच बोलना और इस तरीके से लड़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। और मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ऑफ रखूँगी, क्योंकि मुझे नहीं जानना है जो मैं देख रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं दूसरों की वीडियोस पर, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इतनी जल्दी मेरी बात समझ में आएगी। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, इतनी नेगेटिविटी को फैला दिया गया है कि अब मेरा कुछ बोलना इतनी जल्दी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पर अगर मुझे चीज़ों को सामने लाना पड़ा, मुझे प्रूफ रखने पड़े, तो मैं ज़रूर से वीडियो में रखूँगी। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि अगर फिर भी अभी अटैक किया जाता है, फिर भी अगर अभी मुझे किसी भी तरीके से मानसिक प्रताड़ित किया जाता है या मेरे लिए कोई वीडियो लाई जाती है, तो मुझे प्रूफ रखना पड़ेगा और वो मैं ज़रूर से रखूँगी। पर ये जो वीडियोस हैं, इनका सिलसिला ऐसे ही चलते रहे मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि मुझे किसी भी बात को ऑन कैमरा नहीं बढ़ाना है। जो भी चीज़ें होंगी ऑफलाइन होंगी और हमारे हिसाब से जैसा हम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सही है, वो ज़्यादा बेहतर है। ऑन कैमरा वीडियो मुझे नहीं खेलना है बस। हे गाइस, शायद वीडियो लाने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं वो कब से चाह रहे हैं कि मैं एक वीडियो में सारी चीज़ों को रखूँ। क्योंकि यूट्यूब पर जो चल रहा है, जो हलचल चल रही है, उसमें मेरा ही नाम है और मेरे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। तो सारे लोग परेशान हैं कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही हूँ। और इसका कुछ लोगों ने मतलब भी निकाला कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो मेरे चुप रहने